हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग एग्ज़ाम की, तो नंबर सिस्टम आपसे ही पूछा जाता है। तो उसको हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे। तो देर ना करते हुए फटाफट से देख लेंगे यहाँ पर नंबर सिस्टम में। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर सिस्टम होता है उसका क्लासिफिकेशन किया गया है यहाँ पर। तो कैसे किया गया है नंबर सिस्टम में, सबसे पहले जो है ऑल नंबर्स होते हैं, इनको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो वो दो पार्टों में बढ़ जाते हैं, एक रियल नंबर में, एक इमेजिनरी नंबर में। रियल माने वास्तविक संख्या है और इमेजिनरी माने काल्पनिक संख्याओं में। काल्पनिक संख्याओं में आयोटा वगैरह आता है, आई आता है इसमें। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर में। रियल नंबर दो संख्याओं से मिलकर बना होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर से मिलकर बना होता है। अपरिमेय संख्याएं कौन होती है? जिनका वर्गमूल नहीं निकलता, √3, √5 और पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या किससे मिलकर बनती हैं? तो नॉन इंटीजर और इंटीजर से मिलकर बनती है, यानी पूर्णांक भी हो और चाहे पूर्णांक ना हो, सबसे मिलकर जो है परिमेय संख्या बनती है। ठीक, पूर्णांक जैसे पूरा पूर्णांक हो 1 2 3 इस तरीके से, और जो पूर्णांक नहीं है वो भी परिमेय संख्या कहलाती हैं। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पूर्णांक होते हैं वो दो पार्ट में होते हैं, या तो नेगेटिव इंटीजर होंगे या तो मतलब जो है होल, दो पार्टों में बढ़ जाता है। इंटीजर तो वैसे तो इंटीजर दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को ही होल नंबर कहा गया है। होल नंबर में जीरो भी ऐड कर लिया जाता है। तो होल नंबर दो पार्ट में, एक तो जीरो और एक तो नेचुरल नंबर। जीरो और नेचुरल नंबर को मिला करके होल नंबर बनते हैं। नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 और जीरो मिला लेंगे तो होल नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले बारी बारी से प्राकृतिक संख्या को सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? तो गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जिनको हम लोग काउंटिंग नंबर कहते हैं। तो उसमें जीरो नहीं लिया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से अनंत तक जो है चली जाती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्याएँ। प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी इसको कहा जाता है। तो अगर यहाँ से प्रश्न बनेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो एक, सबसे बड़ी तो इन्फिनिटी यानी ज्ञात नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर क्या होता है? तो जीरो से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अगर जीरो ऐड कर लेंगे प्राकृतिक संख्याओं के आगे और अनंत तक, तो ये हमारी हो जाएंगी पूर्ण संख्या। यानी प्राकृतिक संख्याओं के आगे अगर हम जीरो को ऐड कर देंगे तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो और सबसे बड़ी यहाँ पर तो अनंत हो जाएगी इसकी भी। तो पूर्ण संख्याएं जो हैं, पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं भी होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक इंटीजर नंबर किसको कहते हैं? तो पूर्णांक में देख सकते हैं आप लोग धनात्मक पूर्णांक भी आ गए और ऋणात्मक पूर्णांक भी आ गए और साथ में जीरो भी आ गया। तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं शून्य ना तो सकारात्मक है और ना ही नकारात्मक है। शून्य क्या है? पूर्ण संख्या है। और यहाँ पर ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अनंत तक जाएंगी, और ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, माइनस अनंत तक जाएंगी। तो आप लोग जान गए होंगे। अगला देखते हैं परिमेय संख्या किसको कहते हैं? रेशनल नंबर। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p/q यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 1/2, 3/2, -4/5, 5/-7। तो ये सभी क्या है? परिमेय संख्याएँ, चाहे वो पॉजिटिव हों चाहे नेगेटिव हों, लेकिन भिन्न जो होती हैं वो केवल पॉजिटिव होती हैं। तो हम लोग आगे ध्यान देंगे, यहाँ पर इंग्लिश में भी ध्यान देंगे। रेशनल नंबर्स आर नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन एंड आल्सो ए पॉजिटिव नंबर्स, यानी जो भिन्न होती हैं वो केवल और केवल पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, और जो परिमेय संख्या होती है वो नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो भी सब कुछ होता है। कैन बी रिटर्न एज p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी हर कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि नीचे जीरो हो जाएगा तो वो संख्या अपरिभाषित हो जाएगी। देखिए ये ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गई, ये धनात्मक परिमेय संख्या हो गई, जीरो भी एक परिमेय संख्या है। संख्या रेखा पर सभी परिमेय संख्याएं यहाँ पर मिलेंगी आपको। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि देयर आर
इन्फिनिटली मैनी रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर, यानी किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं यहाँ पर। अगला देखते हैं यहाँ पर दशमलव प्रसार भी देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी शांत दशमलव प्रसार, एक होता है शांत दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो देखिए जैसे 1.2345, देखो ये विराम मतलब शांत हो गया, इसको हम लोग शांत कहेंगे क्योंकि इसके आगे नहीं गया है। ये भी देखो कुछ अंकों के बाद शांत हो गया, ये भी शांत हो गया, तो इसको हम लोग परिमेय संख्या में बदल सकते हैं शांत दशमलव प्रसार को। और यहाँ पर ध्यान देंगे अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत, और एक इसमें अशांत दशमलव प्रसार में आता है एक पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, यानी अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, जैसे पाई है 3.1415 और इस तरीके से अनंत तक चला जाता है। ये मतलब इसमें बार बार रिपीट नहीं होते हैं अंक। √3 1.732 इस तरीके अनंत तक चली जाती है, 4.3267 इस तरीके से। तो ये हो गई आपकी अपरिमेय संख्याएं हो गई हैं, ये अपरिमेय संख्या होती। और इसी में एक आता है अशांत आवर्ती, वो ऊपर वाला कौन था, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग डेसिमल है, मतलब रिपीट होगा, यहाँ पे रिपीटिंग हो जाएगा, वो रिपीटिंग नहीं था, नॉन रिपीटिंग। ये 2.1212 देखो 1212 बार बार रिपीट हो रहा है दो संख्याएं, तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि 2.12 बार लिख लेंगे इसको, और जो है इसको हम लोग परिमेय संख्या मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगली संख्या भी देखो यहाँ पे रिपीट हुई है। कैसे रिपीट हुई है, 2.4444, देखो 44 गया है तो 2.4 बार लिख लेंगे इसको, और इसको कितना लिख लेंगे 245 बार बार रिपीट हुआ है। तो यह भी क्या है, अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम परिमेय संख्या के रूप में आगे चलकर लिख सकते हैं। अब हमारा आती है अपरिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर। क्या होता है इरेशनल नंबर, ऐसी संख्या जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, मुख्यतः उन्हें अंडर रूट के अंदर लिखा जाता है और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जाता है, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि पाई हो गई, फाई हो गई, √3 हो गया, √7 हो गया, तो इनके वर्गमूल यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं निकलेंगे इन्हीं किसी के, तो वो हो जाएंगी अपरिमेय संख्याएं। अब देखो कुछ प्रसिद्ध अपरिमेय संख्याएं हैं, यानी फेमस इरेशनल नंबर हैं। कौन, जैसे कि पाई को ध्यान रखेंगे, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है, इसी का मान है। पाई का मान इतना होता है, तो अब ये जो है ये तो मान जो है परिमेय संख्या में चला जाता है, लेकिन पाई अपरिमेय, 22/7 तो परिमेय हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ संख्या के बाद रिपीट होते हैं, 14 28 57, फिर 14 28 57, फिर 14 28 57। यानी यूलर संख्या भी एक अपरिमेय संख्या है, और ये फाई जिसको हम लोग गोल्डन अनुपात कहते हैं, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन आगे इसमें देखेंगे 71 82 81 82 84, ये देखो ये अपरिमेय ही हो जाएगी। आगे देखते हैं द नंबर विच आर नॉट रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, यानी जो परिमेय संख्या नहीं होती वो अपरिमेय संख्या होती। नाउ अब लेट अस इलेबोरेट रेशनल नंबर्स कुड बी रिटन इन डेसिमल बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, यानी इसको दशमलव के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन इसको भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, कि इसको अपरिमेय संख्या को, विच मीन्स दे कैन नॉट बी रिटन एज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, यानी दो पूर्णांकों के अनुपात में इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं इसको अपरिमेय संख्या को। इरेशनल नंबर्स हैव एंडलेस नॉन रिपीटिंग डिजिट्स, यानी वो कैसे समाप्त होंगे, नॉन रिपीट, यानी बार बार रिपीट नहीं होंगे। आफ्टर द डेसिमल पॉइंट बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का एग्जाम्पल देखिए √8 है, तो इसका यहाँ पर देखिए बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ें देखेंगे। सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, द सम ऑफ रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल, यानी दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय संख्या ही होगा। r + r = r, यहाँ पर ध्यान देंगे जैसे कि कोई परिमेय संख्या है 2/3 और इसमें 2/3 फिर जोड़ेंगे तो ये 4/3, यानी ये भी परिमेय संख्या ही होगी। कर द सम ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल, यानी अगर कोई परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या को ऐड कर दिया गया है तो वो अपरिमेय ही होगी, इसको ध्यान देंगे। परिमेय तो परिमेय ही होगी, परिमेय अपरिमेय तो अपरिमेय होगी, और अपरिमेय क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। ध्यान देंगे यहाँ पर क्या, द सम ऑफ इरेशनल नंबर्स कैन बी रेशनल और इरेशनल, यानी जो अपरिमेय संख्याओं का योग होता है वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। जैसे पाई जोड़ेंगे तो 2 पाई आएगा, तो ये अपरिमेय होगी,
और पाई और माइनस पाई जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगी, तो ये रेशनल यानी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपरिमेय परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो परिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे सम ऑफ टू इरेशनल कैन बी रेशनल और इरेशनल, वही चीज़ लिखिए। एग्जाम्पल ऑफ फॉर सम ऑफ टू इरेशनल बीइंग इरेशनल, मैंने √2 प्लस √2 जोड़ेंगे तो 2 √2 आएगा, ये भी है क्या, ये तो ऊपर में ही निकली। एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ टू इरेशनल बीइंग इरेशनल, यानी देखो जैसे √2 एंड 1 माइनस √2 आर इरेशनल, नोट 1 माइनस √2 इज इरेशनल फ्रॉम द सेकंड स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पे जैसे देखो √2 भी है परिमेय और 1 माइनस √2 भी है परिमेय, और जब इसको ऐड करेंगे तो -√2 प्लस √2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो जो कि परिमेय संख्या के रूप में हो जाता है। यहाँ पर फिर आ जाती हैं वास्तविक संख्याएं। क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं? रियल नंबर। सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। यानी वास्तविक संख्याओं में रियल नंबर भी होते हैं और मतलब परिमेय संख्या भी, रेशनल भी और इरेशनल भी जो है परिमेय संख्या कहलाती है। √3 देखो अपरिमेय, 2/5 एक परिमेय है, तो परिमेय अपरिमेय मिला के जो है वास्तविक संख्या बनती है। वास्तविक संख्या को R से व्यक्त करते हैं, कैपिटल R से, रियल नंबर लिखते हैं इसको। अब देखिए ध्यान देंगे यहाँ पर रियल नंबर में क्या आता है, इरेशनल नंबर भी आ जाता है और रेशनल नंबर, यानी पाई देखो अपरिमेय है, √10 भी अपरिमेय, √3 भी अपरिमेय, √2 भी परिमेय है, लेकिन ये नीचे वाली संख्या जो है ये भी परिमेय है। तो मतलब रियल नंबर में क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या भी आ जाएंगी और रेशनल नंबर भी आ जाएंगे, यानी वास्तविक संख्या भी आ जाएंगी। तो ये देखिए वास्तविक संख्या में मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आएंगे, परिमेय और अपरिमेय। देखिए परिमेय में देखो 2/3 माइनस 3/4 ये सब क्या है, ये सब परिमेय है। परिमेय में कौन कौन आता है, इंटीजर्स आते हैं और होल नंबर। इंटीजर्स में कौन आता है, होल नंबर और नेचुरल नंबर। तो ये एक चार्ट था, हमने आपको इस चार्ट से समझाने का प्रयास किया। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे लिखा है भाई कौन सा सम संख्या। सम संख्या आप सबको मालूम है 2 4 6 8 2 10 2, ये सम संख्याएँ कहलाती हैं जो 2 से विभाजित हो जाए। एनी नंबर, देखिए एनी नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2 इज कॉल्ड एज एन इवन नंबर, माने जो 2 से कट जाए उसको हम लोग इवन नंबर यानी सम संख्या कहते हैं। इवन नंबर ऑलवेज एंड अप विद द लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8, यानी अगर कोई सम संख्या है तो उसके आखिरी में जो है 0 आएगा, तो 2 या 4 या 6 8 इस तरह आएगा। सम एग्जाम्पल ऑफ इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 14 16। गणित में सम संख्या आदि संख्याओं को कहा जाता है जो 2 द्वारा पूर्णतः विभाजित हों, डिविजिबल हों, जैसे कि 0 2 4 6 8 10 इत्यादि। यही कहने का एक और तरीका है कि सभी सम अंक 2 के गुणज होते हैं। 0 भी सम संख्या है में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर विषम संख्या देखेंगे, ऑड नंबर्स किसको कहते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 में 2 जोड़ते चले जाएंगे। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो यानी ऑड नंबर, विषम संख्या यानी ऑड नंबर यहाँ पर कहलाती हैं। अन्य शब्दों में कहें तो ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उस संख्या को विषम संख्या यानी ऑड नंबर कहते हैं। विषम संख्या के उदाहरण 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 आदि। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, नंबर्स व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर्स नेमली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर, यानी एक तो संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अर्थात एक और स्वयं संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है 19 है 37 है इत्यादि प्राइम नंबर। क्यों, क्योंकि 2 का देखो 2 होगा और 1 होगा, 2 1 कम 2, ऐसे ही 37 का तो 37 होगा और 1 होगा, यानी और किसी से नहीं कटेगा। प्राइम नंबर पे क्वेश्चन कैसे आते हैं बोर्ड में, मैंने उसमें परीक्षा में टीचर एग्जाम में, तो ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 100, जो है जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो 100 से कम होंगे, 100 से कम है उसकी एक सारणी यहाँ पर दी गई। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये टेबल है, कौन कौन यहाँ पर प्राइम नंबर है, जैसे कि हमारे पास में देखो 1 नहीं है, 21 नहीं है, एक इधर से चलते हैं लाइन से, 1 नहीं है, फिर 4 नहीं है, जो 6 नहीं है, 8 9 10 नहीं है, तो कितनी हुई यहाँ पर 2 3 5 7 4 हो गई पहली लाइन में। अगली में देखो 12 नहीं है, 14 नहीं, 15 16 18 ये नहीं है, 20 भी नहीं, तो कौन है 11 13 और 17 19, 4 इसमें भी हैं, 4 4 8,
तो यहाँ पर देख लीजिए जो येलो कलर से हैं 1 2 3 4, 4 ऊपर हो गई, फिर 1 2 3 4, फिर 4 अगली लाइन में 8, फिर यहाँ पर 1 और 2 2, फिर यहाँ पर 1 2, फिर 2, फिर यहाँ पर 1 2 3, फिर 3, फिर यहाँ पर 1 2, फिर 2, फिर यहाँ पर 1 2, फिर 2, फिर यहाँ पर 1 2 3 3, फिर 1 2, और फिर इसके बाद में यहाँ पर 2 हो गई और फिर 1, कितनी हो गई 4 4 8 2 10 2 12 3 15 2 17 17 2 19 और 1 20 2 22 2 24 1 25, टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई 25 पर अभाज्य संख्याएँ, याद रखेंगे इसको। अब देखें भाज्य संख्याएँ, तो यहाँ पर भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी अन्य एक संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी जिसके कई फैक्टर, जैसे 9 है तो 1 से भी कटता है, 3 से भी और 9 से भी, 4 6 8 9 10 12 अनंत तक ऐसी ढेर सारी संख्याएँ आएंगी। तो यहाँ पर जो है भाज्य संख्याएँ देखो यहाँ पर लिखी, चार्ट दिया है 12 22 32, ये सब 1 से भी कटेंगे और कई इनके फैक्टर होंगे। सभाज्य संख्याएँ कौन सी होती हैं? तो सभाज्य संख्याएँ ऐसी संख्याएँ जो जिनके जोड़े में गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उन्हें सभाज्य संख्या कहते हैं। यानी सभाज्य संख्या का मतलब जिनका मात्रा 1 हो, जैसे 2 3 3 4 5 6 14 15, तो इनके बीच में एचसीएफ निकालोगे तो 1 ही आएगा। 2 क्रमागत संख्या हमेशा सभाज्य होती है, लाइन से लिख दो 14 15, तो इसमें एक ही मात्रा मिलेगा, तो ये हो जाएंगी आपके अभाज्य सभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। अब दोहरी भाज्य संख्या देखेंगे। ट्विन प्राइम नंबर्स कौन होते हैं? युग्म भाज्य संख्या। ट्विन प्राइम्स आर ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स दैट हैव ए डिफरेंस ऑफ 2 बिटवीन देम, फॉर एग्जांपल 3 and 5, 41 and 43 आर 2 कॉमन पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, जुड़वा भाज्य संख्या। जुड़वा भाज्य संख्याओं की एक जोड़ी है जिनके बीच 2 का अंतर होता है। उदाहरण के लिए 3 और 5, इनके बीच में क्या है? 2 का अंतर, और दोनों यहाँ पर क्या है? अभाज्य संख्याएँ भी हैं, 41 और 43, तो इनके बीच में 2 का अंतर है, तो जुड़वा भाज्य संख्याएँ कहलाएंगी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? कौन सा यहाँ पर सही है? कहता है एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। गलत है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। एवरी इंटीजर्स इज ए रेशनल नंबर। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल सही है। एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। गलत है। एक 1 इज ए प्राइम नंबर। एक भाज्य संख्या नहीं होती, एक है प्राकृतिक संख्या। नन ऑफ द, ये नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ n+1 n+2। मैंने यदि n एक प्राकृतिक संख्या तो किस संख्या को n+1 n+2 के रूप में लिखा जा सकता है? तो n की जगह 1 मान लें, तो यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 1 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 कम 6, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक नंबर 10⁻n-1 फॉर्म का है, हमेशा 11 से विभाज्य होता है, क्योंकि n एक प्राकृतिक संख्या है। तो 11 से विभाज्य होगा, तो भाई यहाँ पे n, अगर n की जगह 1 रख लेंगे तो 10 - 1 तो 9 आएगा, तब तो 9 से कटेगा। अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो 100 - 1 तो 99 आएगा, तो 11 से कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या होनी चाहिए? सम संख्या, यानी एक इवन नंबर होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होता है। तो 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर, 1 मिनट, 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव क्या होता है? एक पूर्णांक होगा। प्राकृतिक संख्याओं की जैसे 4 और 3, इसका अंतर करेंगे तो एक पूर्णांक ही आएगा। द नंबर, पूर्णांक हम क्यों कह रहे हैं यहाँ पर ध्यान देंगे। पूर्णांक हम क्यों कह रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि भाई जैसे कि 4 - 5 भी कर सकते हो तो माइनस का भी आएगा, तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इंटीजर्स आ जाएंगे, तभी पूर्णांक बोल रहे। द नंबर 5 - √3 इज ए, क्या है ये? देखो 5 तो रेशनल नंबर और √3 इरेशनल, यानी 5 परिमेय और -√3 अपरिमेय, लेकिन इनको मिला के दोनों क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी, रेशनल नंबर कहलाएंगी। अब देखते हैं यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक। सम ऑफ n नेचुरल नंबर, यानी n प्राकृतिक संख्याओं का यहाँ पर योग करना है। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग फार्मूला होता है n n+1 और 1/2।
और सम ऑफ n इवन नंबर, सम संख्याओं का योग तो n प्लस 1, यानी नीचे से 2 गायब हो जाएगा और विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर हो जाता है। तो ये थे कुछ। और यहाँ पर देखिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n प्लस 1, 2n प्लस 1 और बटे 6 हो जाता है। यहाँ पर ध्यान देंगे। सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना है। तो जो प्राकृतिक संख्याओं का योग था प्रथम, उसी का यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर ये निकल आएगा फार्मूला। 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए यहाँ 1 से 40 तक विषम संख्याओं का योग पूछा है, तो ध्यान देंगे पहले। तो यहाँ पर 1 से जब 40 तक है तो 20 सम संख्याएँ होंगी और 20 होंगी विषम। ये तो आपको याद रखना चाहिए क्योंकि आधी सम होती है आधी विषम। तो जो 20 विषम होंगी तो कह रहा है 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्याओं का योग क्या होता है n स्क्वायर। तो 20 का वर्ग कर देंगे तो 20 विषम क्या हो जाएगा 400। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है प्रथम 152 पूर्णांकों के योग का इकाई अंक क्या होगा। तब प्रथम 152 पूर्ण, यानी 1 से लेकर 152 संख्याओं का पूर्ण संख्याओं के योग कह रहा। पूर्ण संख्या यानी 0 से स्टार्ट होगी, 0 से 152 तक आपको जोड़ना है तो संख्या हो जाएंगी 153। एक मिनट, ये प्रथम 152, अच्छा 152 संख्याएं लेना है। तो 0 से अगर लेंगे तो 151 तक जाना होगा, 151 और एक ये मिला के 152 संख्याएँ हो जाएंगी। तो कहता है कि इसको जब जोड़ोगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा। तो n संख्याओं का योग करना है तो फार्मूला n प्लस 1 और अपान में 2 होगा। तो यहाँ पर 151 और गुणे 152 हो जाएगा और नीचे 2 से भाग करेंगे तो 2 से 3 14 बचा, 1 2 6 12, उसका गुणा करेंगे तो 6 कम 6 यहाँ पर आएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इसके लास्ट में आना ही आना। यहाँ पर देखो दिखाया भी गया है। पहले 56 प्राकृतिक संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या है। तो 56 का तो 56 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 57 और बटे यहाँ पर 2। तो n प्लस 1.2, तो 2 से कट जाएगा 28 बार, तो 8 से 56, तो इसमें भी 6 ही आएगा। चलिए अगला देखते हैं। ये दो परिमेय संख्याओं के विपरीत संकेत हैं तो उनके उत्पाद हमेशा क्या होगा। देखो दो परिमेय संख्याओं के विपरीत संकेत हैं। दो परिमेय संख्या दोनों के कैसे हैं, विपरीत संकेत हैं। दो परिमेय संख्या के विपरीत संकेत हैं, यानी विपरीत यहाँ पर हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे भाई एक आ गया -3/2, अगला भी -3/2, तो ये जोड़ करके भी क्या आएंगे, नेगेटिव ही आएंगे। 3 दूना 6 तो -3, यानी यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा अगर दोनों नेगेटिव हैं। तो यहाँ पर जो है ये क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।